नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हिमाचल के छोटी काशी मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। जैसे ही सुबह सुबह ये खबर मिली, बीजेपी और आरएसएस के सर्किल में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल वो इतने सीधे साधे, सरल और सज्जन व्यक्ति थे कि स्वाभाविक रूप से उनके यूं चले जाने को लेकर के शोक की लहर तो दौड़नी ही थी। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये निजी झटका माना जाएगा, क्योंकि वो मोदी के सुदामा कहे जाते थे। आखिरकार मोदी के सुदामा कब और कैसे बने और किसने उनके निधन पे क्या कहा, तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, जिन्होंने कहा कि ये भी कोई जाने का समय था। रामस्वरूप भाई बहुत जल्दी चले गए। इतना ईमानदार सज्जन व्यक्तित्व और इस तरीके से इतना जल्दी जाना बहुत अखर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और व्यथित करने वाला है। यही बात अमित शाह भी बोले हैं कि निजी तौर पर बहुत व्यथित हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके समर्थकों और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे विचार उनके साथ हैं। आखिरकार रामस्वरूप शर्मा की जाने के बाद इतनी तारीफ क्यों हो रही है? कैसा उनका व्यक्तित्व था? कैसे वो मोदी के सुदामा बने? तो दरअसल है क्या कि वो संघ से बीजेपी में आए थे। एनएचपीसी में पहले नौकरी करते थे और वहीं से संघ से उनका जुड़ाव हुआ और फिर धीरे धीरे बीजेपी की राजनीति में आ गए। तो कहा यह जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के प्रभारी थे, तब उनको संगठन मंत्री बनाया था वहाँ पे, और वहीं से उनके वो नज़दीकी हो गए थे। 2014 का जो मोदी की लहर में चुनाव हो रहा था, उसमें जो हिमाचल से रिपोर्ट मिली थी, वो ये रिपोर्ट मिली थी कि 4 में से 3 सीटें बीजेपी जीत रही है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 4 में से 4 सीट बीजेपी जीत गई। जब सांसदों से मिलन का कार्यक्रम रखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद से मिल रहे थे, तब मोदी ने कहा था कि तुम भी जीत गए रामस्वरूप भाई। तब उन्होंने बताया कि सब आपकी कृपा है, आपकी लहर है, मैं तो आपका सुदामा हूँ, जहाँ आप हैं वहीं मैं हूँ। और ये बात रामस्वरूप शर्मा खुद अपनी ज़ुबान से बार बार बोला करते थे कि मैं क्या था, ये तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक पहुँचा दिया। यदि उनके राजनीतिक सफ़रनामे की बात करें तो 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे मोदी लहर में। इसके बाद 2019 में भी टिकट मिला, जिसमें कि 4,05,000 मतों के अंतर से वो जीते और 2 ही बार सांसद बने थे। और इसी बीच में कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कुछ उनकी सेहत गिरी थी, लेकिन अभी 12 मार्च को जब वो किसी पब्लिक फंक्शन में दिखाई दिए थे तो उनका हेल्थ काफ़ी डाउन था। कहा यह जाता है कि उनको कुछ दिक्कत चल रही थी। आरएमएल के पास जो है वो बने हुए हैं सांसदों के लिए अपार्टमेंट्स, उसी में वो रहते थे और फिर जो है अंदर से बंद था। वो सुबह जो है सुबह उठ जाया करते थे, लेकिन निर्धारित समय पे जब वो नहीं उठे तो घर में जो लोग मौजूद थे उन्होंने पुलिस को खबर दी। उनको उनकी बीमारी के बारे में पहले से कुछ आइडिया था, लिहाजा पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा गया तो वो फांसी लगाए हुए पाए गए। फिर उनको अस्पताल ले जाया जा रहा, तब तक सांसें चल रही थी, फिर उनका निधन हो गया। तो बीजेपी के लिए इसलिए भी बड़ा सेटबैक है कि संगठन के लिए एक समर्पित नेता थे, कार्यकर्ता थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे कि दुख व्यक्त किया है और जो उनके बारे में बाद में कहानी निकल करके आ रही है कि तो वास्तव में पीएम मोदी के सुदामा थे। वो खुद ही कहा करते थे कि जहाँ मोदी हैं वहाँ हम हैं और हम उनके सुदामा हैं। तो इस तरीके से सुदामा के जाने के बाद मोदी काफ़ी दुखी है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।